बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 2 पेपर नंबर 101 है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? जॉन ड्यूई की है। निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्य है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। कौन सा होगा इसमें? उपयुक्त सभी। ये किनके शब्द हैं? शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए जितना कि मनुष्य उसमें जो भी शक्तियां हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। एमर्सन। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किसका है? बिलमॉट। किसका है? बिलमॉट का। शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विकास कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। यह कथन है एम.एल. जैक्स का। किसका है? एम.एल. जैक्स का। किसका कथन है? एम.एल. जैक्स का। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा विद्यार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह विचार है बी.डी. भाटिया का। किसका? बी.डी. भाटिया का। शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों का अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। यह विचार है एन.एल. बॉक्सिंग का। एन.एल. बॉक्सिंग का। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूई का। किसका है? जॉन ड्यूई का। शिक्षा का कार्य व्यक्ति की सर्वोन्मुखी विकास है। सर्वोन्मुखी विकास होगा। आगे, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है नैतिकता। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है नैतिकता। शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की सर्वोन्मुखी विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा। शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना जिससे व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। किसका है? एन.एल. बॉक्सिंग का। शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। वी.डी. भाटिया। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है। कथन किसका है? जॉन ड्यूई का। राष्ट्रीय की एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? उपयुक्त सभी होगा। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेषताओं से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों तथा राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना।
नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण का कार्य शिक्षा का किस प्रकार का है? राष्ट्रीय जीवन में कार्य। अवकाश के काल का आशय ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधित तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर कार्य नहीं करता। यह है रंगनाथन की। अवकाश काल का सदुपयोग किस बात में है? आत्मसंतुष्टि से। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है सभी भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीयकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश में विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों की स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों, राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। उपयुक्त सभी होगा। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। जामेतियन सम्मेलन कब हुआ था? 5 से 9 मार्च 1990 में। जामेतियन सम्मेलन किस देश में हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए यूनेस्को कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इस तरह हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है।